Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस ज्ञान। यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी जानने को मिलेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट 8। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 7 तक नहीं देखे, ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। हर पार्ट में एक टॉपिक कवर करा है मैंने। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे दैन पहले वो पार्ट करें, फिर आप लोग पार्ट 8 देखें, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं अपना पार्ट स्टार्ट करती हूँ 8। आज पार्ट 8 का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन क्या है, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या फंक्शन करता है ये ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक वो मार्केट है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की नेशनल करेंसीज मिलती हैं, चाहे वो यूएस डॉलर हो, चाहे वो अरब की हो, चाहे वो दुबई की हो, चाहे वो अमेरिका की डॉलर, चाहे वो कुवैत का कुछ, चाहे वो इंडिया का, सारे रुपीज़ वहाँ पे सारे जगह के करेंसीज मिलती हैं। ये वो प्लेस है, जगह है, मार्केट है जहाँ पे हम व्यापार कर सकते हैं डिफरेंट करेंसीज़ का। मतलब हम अपने एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंडिया रुपीज़ दे के हमें डॉलर चाहिए तो हम डॉलर ले सकते हैं। जितने इंडिया रुपीज़ में जितना डॉलर आते हैं उसको ख़रीद सकते हैं। कुवैत की करेंसी चाहिए वो ख़रीद सकते हैं। यूरोप की जितनी करेंसी चाहिए हम ख़रीद सकते हैं ईजिली बहुत। और बायर और जो सेलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो अपनी विश से बाय पे करते हैं, ख़रीदते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। हमें हमारी मर्ज़ी है कि हमें डॉलर ख़रीदना है, कुवैत की करेंसी नहीं खरीदनी, तो हम वही ख़रीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। और उसकी भी मर्ज़ी उसे ये अमेरिका वालों को भी मर्ज़ी है हमें अपने करेंसी बेचते हैं, उनकी वो, तो वो अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदेंगे, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। तो ईज़िली वर्ड्स में ये वो जगह है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की करेंसीज एक्सचेंज हो सकती हैं, ख़रीदी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं बहुत ईजीली। इसका फंक्शन क्या होता है, बहुत आप लोगों को समझ में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही होता है। इसके भी कुछ फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं ना, आप लोग फंक्शन देखें। 3 फंक्शन होते हैं इसके: ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन? ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ये ट्रांसफ़र करता है परचेजिंग पावर को। टर्म किसके टर्म में? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंट कंट्रीज में ये परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग शहरों में, देशों में। कैसे? ये हम लोगों को व्यापार करना है अमेरिका से, तो हमें उसकी करेंसी चाहिए होगी देने के लिए, तो हम उसकी करेंसी खरीदेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, इंडियन रुपी देंगे और डॉलर लेंगे। तो ये परचेजिंग पावर आ गई हमारे पास। तो हमने क्या करा, डिफरेंट कंट्री से परचेज करा, तो हमारे पास परचेजिंग पावर आ गया, ट्रांसफ़र हुआ। ये होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। फर्स्ट। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? प्रोविजन क्रेडिट फॉरेन एक्सचेंज ये प्रोविज़न बनाता है क्रेडिट कि अभी हमारे पास इतना नहीं है ख़रीदने के लिए, तो हम इसे बाद में दे देंगे। प्रोविज़न बन गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले लिया, बाद में हम इसका पेमेंट कर देंगे। हेजिंग फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या होता है? ये हमें रिस्क से बचाता है। कैसे रिस्क से बचाता है? आज डॉलर, मुझे सही रेट नहीं पता, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ। आज डॉलर 65 का है, कल डॉलर 69 का हो गया, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। हमने क्रेडिट फंक्शन में डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, हमने ख़रीदा उसे 65 में। हेजिंग फंक्शन बता रही हूँ, हमने ख़रीदा उसे 65 में और वो आज कल जाके वो 69 हो गया। हमने अभी उसका पैसे नहीं दिए, तो अब हमें उसे कितने में ख़रीदना पड़ेगा? उनके पैसे जो देने पड़ेंगे कितने में देने? अगर हमने उसे क्रेडिट लिया है, ठीक से समझना, अगर हमने उसे क्रेडिट लिया है, हमने 65 के रेट में लिया था, आज वो 69 का हो गया, तो अब हमें 69 देने पड़ेंगे। नहीं देने पड़ेंगे? तो क्या हुआ, 69 देने पड़े, तो हम क्या करेंगे उसे रिस्क। ये हेजिंग फंक्शन हमें रिस्क से बचाता है। ये एक लॉक करता है फ्यूचर सप्लाईज को, फ्यूचर के जो रेट का उतार चढ़ाव होता है, तो ये क्या करेगा, ये लॉक कर देगा। हेजिंग फंक्शन से आप लेंगे क्या,
कि आपने 65 में लिया है तो आपका 65 ही है। अब आगे चल के अगर 69 होता है तब भी हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो 65 से 62 होता है तब भी हमें उससे मतलब नहीं। हमने कितने का लिया है, 65 का, तो हम उसे 65 ही लेंगे। ये क्या कर देता है, प्राइस को लॉक कर देता है। प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं होता है इसमें हेजिंग फंक्शन में। समझ में आया अच्छे से? अगर आप लोगों को कोई भी कैसा भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पार्ट से रिलेटेड, कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।